हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ माय लाइव सेशन। आई एम श्रेया शाक्या। चलिए तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ, मेरी जर्नी कैसी रही। तो आई वॉज अ साइंस ग्रेजुएट। मैंने लाइफ साइंस में बीएससी करा था एंड देयर आफ्टर उसके बाद मैंने एमएससी भी करा। मेरा कोई प्लान नहीं था उस टाइम पे, मतलब यूपीएससी देने का, यूपीएससी एग्ज़ाम देने का। तो अनलाइक दूसरे एस्पिरेंट्स की तरह मेरी जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी। आई वॉज ऑलरेडी 23-24 ईयर ओल्ड जब मैंने स्टार्ट करा था यूपीएससी के लिए पढ़ना। तो एमएससी के बाद आई थॉट कि यूपीएससी आई शुड गिव इट अ ट्राई, और अब ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ है। सो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तीसरी बार में एग्ज़ाम मैंने क्लियर करा है। फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ, एंड इन दिस अटेम्प्ट आई कुड क्लियर ऑल द स्टेजेस एंड रीच हियर। देखो, पहली चीज़ तो यूपीएससी की जर्नी थोड़ी टफ तो होती है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है हमें। 5 से 6 घंटे तो डेली पढ़ना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं जर्नी में जब आप एंटर करते हो तो। और मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी थी। कुछ फेलियर्स हम देखते हैं बहुत, मतलब हमें निराशा मिलती है काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रगड़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम फेल हो जाते हैं, प्रीलिम स्टेज में हो जाते हैं या मेन स्टेज में हो जाते हैं। तो ग्रिट, डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं, फेल हो गए तो फिर भी उसके बाद हम उठ के खड़े होंगे, फिर से ट्राई करेंगे। क्योंकि बहुत कम अटेम्प्टर्स होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि दे लर्न कि फेलियर से उन्होंने आगे कुछ सीखा, उसके बाद अपने लूप होल्स जो उनकी तैयारी में कमज़ोरी थी वो फिल अप करें। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको 2-3 ईयर्स यू हैव टू गिव इट, और देना चाहिए ना। इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी बढ़िया चीज़ है। इफ़ यू विल डू इट वन डे देन एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। ओके। सक्सेस का क्रेडिट, मैं सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहूँगी? सक्सेस का क्रेडिट आप, वैसे तो सक्सेस का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को। क्योंकि एक होता है कि हम खुद मेहनत कर रहे होते हैं, पर हमारे हमको खड़ा रखने के लिए एक बैकबोन की तरह वो भी लगे हुए होते हैं हमारे साथ। पेरेंट्स होते हैं, उसके अलावा फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो यूपीएससी वाले फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, कि क्या पढ़ा हमने, तुमने क्या पढ़ा, अभी कैसा चल रहा है। दूसरा होता है इमोशनल सपोर्ट भी होते हैं फ्रेंड्स हमारा। हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है कभी कभी, स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा पेपर का, है ना। पेपर का स्ट्रेस तो सबको ही होता है, और ये पेपर तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो कितना स्ट्रेस होगा इस पेपर का। तो फिर इसलिए हमें फ्रेंड्स भी ज़रूरी होते हैं। बाकी आपकी खुद की मेहनत होती है, आप जो हार्ड वर्क करते हो। 98% आपका हार्ड वर्क होता है, 2% लक फैक्टर भी होता है, बट वो लक फैक्टर बहुत कम होता है। ठीक है। तो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम, जैसे कि आप सबको पता है एग्ज़ाम क्या है, कि डिवाइडेड है 3 फेजेज़ में। प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, और फिर आप इंटरव्यू स्टेज, 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स में ही आपको 2 एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, जीएस का और सीसेट का। तो देखो, बहुत सारी चीज़ें सब लोग बताते हैं, मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगी। जीएस के लिए बताऊँगी, 2-3 चीज़ें सीसेट के लिए बताऊँगी। जीएस के लिए देखो, पढ़ते तो सब हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। हमने एक चीज़, टॉपिक अपना कवर कर लिया, सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद ना भूल जाते हैं चीज़ों को। तो रिवीजन कैसे करना है, और सही तरीका रिवीजन का क्या होता है, वो आपको देखना है। जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा आज, तो सबसे अच्छा रिवीजन होता है कि आप कल ही जो आपने आज पढ़ा उसका कल तुरंत जाके आप उसका रिवीजन कर लो। ठीक है। और 1 महीने का जो आपने इकट्ठा पढ़ा है ना, वो महीने के एंड में एक बार फिर से रिवीजन कर लो। और ऐसे ही 3 महीने का जो आपने पढ़ा है, वो 3 महीने के एंड में फिर से रिवीजन कर लो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन का। उसके अलावा प्रैक्टिस। देखो, जीएस में क्या होता है, मेरे को याद है कि 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरा सी सेट क्लियर था, जीएस में मेरे 10 मार्क्स कम थे। ठीक है। जबकि मैंने टेस्ट सीरीज भी ली थी जीएस की, लेकिन उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज कैसी ली थी, सारे फुल लेंथ टेस्ट थे। ठीक है।
तो उस चीज़ से मैंने सीखा था। फिर अपने इस वाले अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था कि सेक्शन वाइज टेस्ट दिए थे, ठीक है। जैसे कि जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसमें इकोनॉमी के 2 टेस्ट हो गए, फिर पॉलिटी आया, पॉलिटी के 2 टेस्ट हो गए। तो इस तरीके से मैंने सेक्शन वाइज टेस्ट दिए थे और फिर बाद में लास्ट में जो है कि 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए थे। तो क्या-क्या हो गया, क्या-क्या बोला मैंने, थोड़ा उसको समराइज़ करते हैं। एक तो मैंने रिवीजन का बोला है, रिवीजन आपको कैसे करना है। दूसरा मैंने प्रैक्टिस का बोला है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम किस पे बात करेंगे? जीएस का तो मैंने बता दिया आपको। अब हम सीसेट पे थोड़ा बात करेंगे। सीसेट पे हम थोड़ा ठीक से बात करते हैं। देखो, क्योंकि इस बार पेपर टफ था और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अभी भी शायद सॉल्व नहीं होंगे मेरे से, ठीक है। तो क्या था कि सी सेट में कितने क्वेश्चंस थे? टोटल 80 क्वेश्चंस थे। तो मैंने उसको सॉल्व करने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस स्ट्रैटेजी के साथ ना, अगर सी सेट टफ भी होगा ना, कितना भी टफ होगा, तो भी आप उसको कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी बनी कैसे थी, इसके पीछे की भी पूरी स्टोरी है। मैंने सी सेट के 12 टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। 12 टेस्ट में से पहले 10 टेस्ट में मैंने वो स्ट्रैटेजी यूज नहीं करी थी। ये उन 10 टेस्ट के बाद स्ट्रैटेजी बनी थी कि नहीं श्रेया, ऐसे कर तो ज्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं वो पेपर डिफिकल्ट था, तो भी मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मेरे काम आई थी। वो 10 टेस्ट देने के बाद मैंने अपने लिए खुद ही बनाई थी, ठीक है। तो उसमें क्या था, 2 घंटे आपके पास होते हैं। पढ़ तो हम सभी लेते हैं, उसके बारे में बोलने से अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ। 2 घंटे आपके पास होते हैं सी सेट का पेपर जब आप दे रहे होते हैं। आपके पास टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। टारगेट मत करो उन पूरे 80 क्वेश्चंस को, आप टारगेट करो कि आपको 50 क्वेश्चन निकालने हैं इसमें से, ठीक है। सी सेट कितने क्वेश्चंस पे क्लियर होता है? 27 क्वेश्चन भी अगर आपके सही है, मतलब 1/3 क्वेश्चन अगर आपके सही है, तो क्लियर हो जाता है सी सेट, है ना। तो हम 27 नहीं, हम 50 का टारगेट बनाते हैं। 50 का हमने टारगेट बनाया। कितना टाइम में करना है? 2 घंटे में। पहले घंटे में आप क्या करो, क्योंकि इंग्लिश के लगभग 27, 28 या 30 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, कॉम्प्रिहेंशन के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, तो आप पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले 25 क्वेश्चंस फर्स्ट आवर में आप कर लो, ठीक है। अब आप सेकेंड आवर में आए। सेकेंड आवर में आप क्या करोगे, जो अब आपके पास क्वेश्चंस बचे हैं ना मैथ्स और रीजनिंग के, उसमें टफ क्वेश्चंस भी हैं, उसमें इजी क्वेश्चंस भी हैं। तो आपको क्या करना है, वो इजी क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करने हैं आपको। वो इजी क्वेश्चन, जहाँ भी आपको टफ क्वेश्चन लगे आप उसको छोड़ दो, क्योंकि सी सेट में ना टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। मेन टाइम कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। लोग 30 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन कर पाते हैं और टाइम पूरा खत्म हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, मैं ये बता देती हूँ आपको। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन आया, आप उतने फ्लुएंट नहीं थे, आपको उसमें 15 मिनट लग गए, है ना। 2 घंटे में से 15 मिनट चले गए, तो काफी लॉट ऑफ टाइम आपका तो वहीं चला गया। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके लिए, कि आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ते चले जाओगे। आपके पास पूरे 30 क्वेश्चन छोड़ने की वो है ना, आप 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो क्यों ना हम वो इजी क्वेश्चन, ये तो स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, कि हम उसमें से पेपर में से इजी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस पे मैंने थोड़ा ज़्यादा बोला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मतलब ये इन्वेंट करी थी खुद की स्ट्रैटेजी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए कि आपके भी काम आ सकती है ये चीज़, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। प्रीलिम्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में, सी सेट की स्ट्रैटेजी के बारे में। अब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? देखो, मोटिवेशन पता है कहाँ से मिलता है? एक तो बंदे के अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए। यू शुड हैव दिस फीलिंग कि आई हैव टू डू इट। यू शुड वेक अप एवरी मॉर्निंग थिंकिंग दैट आई हैव समथिंग इन हैंड, समथिंग बिग इन माई हैंड, आई हैव टू डू दिस। इंटरनल मोटिवेशन। दूसरी चीज़ होती है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, दे शुड मोटिवेट यू कि लेट्स गो,
आज आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट्स ओके। आज आपके मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेट्स गो एंड हैव अवर फेवरेट आइसक्रीम टुडे। ठीक है, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। वो डेली जो छोटा छोटा मोटिवेट करते हैं ना हमको, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है।